everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we will discuss about cilia and flagella from the NCERT New Edition 23-24. तो देखो बच्चों, जो सीलिया और फ्लैजिला होता है दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोनों जो होता है वो हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन पे, कुछ जैसे ये अगर सेल है तो सेल के ऊपर कुछ ग्रोथ इस तरह से पाए जाते हैं, जिसको हम लोग सीलिया और फ्लैजिला बोलते हैं। अगर ये ग्रोथ छोटा है तो इसको हम लोग सीलिया बोलते हैं, और अगर ये ग्रोथ बड़ा है तो इसको हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, बेसिक यही है। इसके अलावा सीलिया जो होता है वही है, स्मॉल होता है, जो कि वर्क कैसे करता है, ओर्स, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है आइदर द सेल का या फिर सराउंडिंग फ्लूइड के। या तो सेल खुद मूव करेगा, नहीं तो उसके आसपास जो भी चीज़ें वो मूव करेंगी। जो फ्लैजिला होता है वो कंपेरेटिवली लार्जर होता है, यानी कि लॉन्गर होता है। ये क्या करता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के मूवमेंट का। ठीक है, द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर जो फ्लैजिला होता है, लेकिन दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है इन कंपेरिजन टू यूकैरियोटिक फ्लैजिला। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आ गया, हमने उसकी स्टडी कर ली, तब हमको पता चला कि सीलिया और फ्लैजिला का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने तब जा कर के अच्छे से समझा, और हमको ये पता चला कि दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ये पता चला कि जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं डेट शो करता है दोनों के ऊपर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। दे आर कोर्स कॉल्ड एक्सोनीम्स, यानी कि इसका जो कोर होता है उसको हम लोग एक्सोनेम बोलते हैं। इसके अलावा पोजेजेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इसके अलावा जो रन करता है पैरेलल ऑन द लॉन्ग एक्सिस। जो एक्सोनिम्स होता है यूजुअली एक्सोनिम्स में क्या होता है, 9, ये इंपॉर्टेंट है, 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, सच एन अरेंजमेंट ऑफ द एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है इसको हम लोग 9+2 अरे बोलते हैं। और जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होता है जो कनेक्ट करता है बाय द ब्रिज, और मतलब कि बीच में इस तरह से रहेंगे। देखो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि ये मान लो अगर ये इस तरह से अगर बीच में हम बात करें 9+2, मतलब कि ये 2 ठो इस तरह से बीच में रहेगा और इस तरह से चारों तरफ ऐसे 9 ठो रहता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है, ये 9 ठो ऐसे रहेगा, तो इसका जो अरेंजमेंट कहलाता है 9+2 अरेंजमेंट कहलाता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होता है वो कनेक्टेड होता है ब्रिज से, जिसको हम लोग सेंट्रल सीथ भी बोलते हैं। इसके अलावा विच इज़ कनेक्टेड टू वन अनदर, दोनों ये मतलब कि ये ऐसे करके 9 था ना, तो ये भी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो वही लिखा हुआ है कि पेरीफेरल डबलेट ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाई लिंकर। बोथ सीलिया और फ्लैजिला जो होता है इमर्ज करता है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बेसल बॉडी बोलते हैं। तो ये है सीलिया और फ्लैजिला का जो बेस है, सीलिया और फ्लैजिला का डिफरेंट पार्ट्स है, उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हम लोग इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो यहाँ पे 2 ठो ये है और चारों तरफ ऐसे 9 ठो है, तो 9+2 का अरेंजमेंट हो गया। तो ये हमारा देखा गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, और ये हमारा डायग्राम बनाया गया है। तो बीच में जो होगा उसको हम लोग सेंट्रली माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके अलावा इसको हम लोग सेंट्रल सीथ बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों तरफ से कवर रहता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सीलिया एंड फ्लैजिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।